गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है घातांक। तो दोस्तों, घातांक में मतलब पावर के बारे में बताएंगे आपको। तो घातांक क्या होता है, मतलब घातांक में क्या, किसी भी संख्या के ऊपर आप कोई भी घात लगा देते हैं तो आपका घातांक होता है। मान लीजिए कि यदि कोई संख्या है a है और रियल नंबर है, उसको m बार गुणा आप कराएंगे जहाँ पे वो धनात्मक होना चाहिए, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी कि थोड़ा सा बताते हैं। जैसे कि a कोई रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। a कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या इसको m बार गुणा कराते हैं, यानी कि a गुणे a डॉट 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 करके हम लोग m बार इसको गुणा कराते हैं। m बार गुणा कराएंगे तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग घात के रूप में कैसे लिखेंगे, तो घात के रूप में यानी कि a की पावर m, यानी कि a की घाते m, यानी कि जो इसका आधार है उसको लिखेंगे और जितने बार है उसको ऊपर लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाता है घातांक। ये हमारा हो जाता है घातांक। और ये जो नीचे का होता है ये हमारा होता है आधार। ये हमारा आधार हो जाता है। दोस्तों, घातांक मतलब यही घातांक, यानी कि कैसे उसको घात के रूप में लिखेंगे, तो ये होता है घातांक। तो हम इसको आपको थोड़ा सा नियम बताते हैं इसका, घातांक का कौन कौन सा नियम होता है। खैर आपको पता होगा, लेकिन आप जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो लोग देख लीजिएगा। तो हमको पहला घातांक का नियम बताते हैं। घातांक का नियम, आपको पहला घातांक का नियम ये है कि कोई भी संख्या, जैसे कि भी आपको बताए हैं कि गुणे में हो, a की पावर m हो या a की पावर n हो या a की पावर r हो या कुछ भी हो, इन्फिनिटी तक कुछ भी हो, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। तो ये देखिए गुणा में है, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, आधार लिखेंगे ब्रैकेट में m प्लस n प्लस r, इनफाइनाइट तक है तो इसको डॉट 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 कर दीजिए इनफाइनाइट तक। यानी कि मतलब गुणा में होती है तो जो ऊपर घात होता है ये जुड़ जाता है। पहले इसका ये नियम है कि गुणा में कोई भी संख्या हो उसकी घातें जुड़ जाती हैं। जैसे इस पर एक सवाल आपको छोटा सा बताते हैं। कोई भी संख्या हो, 2 की घातें 5 हो गया, गुणे 2 की घातें 1 हो गया, 2 की घातें 3 हो गया, 2 की घातें 4 हो गया। ऐसे कोई भी संख्या हो, इसको बोलेगा कि घात रूप में लिखना है, इसको सॉल्व करिए। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, इसका आधार कितना है 2, यानी कि 2 लिखेंगे और ऊपर जो घात होती है गुणा में प्लस हो जाती है, तो 5 + 1 + 3 + 4, इन सबको प्लस कर लेंगे। 4 4 8 8 8 5 13 होता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे 8 की घातें 13। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। मतलब हम लोग जो ऊपर घात रूप में दिया हुआ था इसी को हम लोगों ने घात रूप में ये लिख दिया, ये पूरा हो जाएगा इसका घातांक, यानी कि इसको सॉल्व किया तो ये आया है। इसका पहला नियम ये था। अब आपको दूसरा बताते हैं। जब यही संख्या, मतलब यही जैसे कि a की पावर m ये भाग में हो, a की पावर n, अगर जो ये भाग में हो तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए कुछ खास नहीं है। इसके लिए भी यही करेंगे कि जो इसका आधार है उसको आधार लिख लेंगे, जो m है m माइनस n कर देंगे, क्योंकि भाग में ये घातें जो होती हैं घातांक का, मतलब जो घात होती है वो भाग में घटती हैं और गुणा में, यहाँ पे देखिए गुणा में जुड़ती हैं। मतलब जहाँ गुणा होता है उसमें घातें जुड़ती हैं और जहाँ पे भाग होता है वहाँ पे घातें घटती हैं। तो बस सिंपल है, इसी तरह से कर देंगे। तो ऐसे भी कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 3 की पावर 4 ले लीजिए डिवाइड बाय 3 की पावर 2 ले लीजिए। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे ब्रैकेट में 4 - 2 करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 3 की पावर 2 आएगा, तो ये आपका घात रूप में हो जाएगा। तो ये आपका ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा घात रूप में। अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 × 3, ये देखिए ये आ जाएगा आपका आंसर। आप इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। तो आपको तीसरा बताते हैं। आपको इसका मतलब इसका नियम क्या है तीसरे का, घातांक का तीसरा नियम है
कोई भी संख्या है, ए कोई वास्तविक संख्या है, इसके पावर m है, मतलब कि ए की घात m है और इसके ऊपर भी एक घात है, पूरे ब्रैकेट के ऊपर भी एक घात है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको इसमें भी कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, कोई संख्या ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद इसमें गुणा कर दीजिए, mn हो जाएगा। जैसे आप कोई संख्या ले लीजिए, 5 आपने ले लिया, 5 के पावर 2 है, ये ब्रैकेट बंद करके इसके पावर है 3। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक स्थान पे वास्तविक संख्या यानी कि 5 लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया है और यहाँ 5 लिख दिया है। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया। तो ये आपका घात रूप में हो गया, ऐसे घातांक में मतलब घात रूप में लिखते हैं। और इसका चौथा आपका नियम बताते हैं। कोई संख्या है उसके पास माइनस का m है, यानी कि कोई एक संख्या है उसकी जो घात है माइनस का m है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो माइनस का m को हम लोग प्लस में बनाते हैं, प्लस में बना के उसको घात मतलब उसको प्लस में बना के लिखते हैं तो ज़्यादा सही हो जाता है, ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसमें प्लस में बनाने के लिए इसी का उल्टा करते हैं, यानी कि इसके नीचे हम लोग 1 मानते हैं, 1 होता है, इसके नीचे 1 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/a हो जाएगा, इतने पूरे के पावर हो जाएगा m। अब ये प्लस हो गया, ध्यान दीजिए, इसको प्लस करने के लिए इसको पलटते हैं, मतलब जो घात होता है घात को प्लस करने के लिए इस संख्या को पलटते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, जो रहता है उसी का चेंज कर देते हैं। जैसे आपको इसमें का आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आपको 10 दी पावर दिया हो -2, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो इसको कुछ नहीं, बस 10 है तो इसके नीचे 1 होता ही है, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, ये हमारा प्लस में हो गया, बस इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 1/100 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको भी इस रूप में लिख सकते हैं। और आपको इसके आगे वाला बताते हैं, 5वां इसका क्या नियम है। जैसे a की पावर b है और इसकी होल पावर m है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m। ये तो सिंपल है। आप कोई भी संख्या रहे, 10/2 है, इसकी पावर 2 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2। 10 की पावर हो जाएगा 100, 2 की पावर हो जाएगा 4। इसको कट कर दीजिए, ये देखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5वां हो गया। आपको इसका 6 नंबर का बताते हैं कि इसका 6वां नियम क्या है घातांक का। थोड़ा इसी की तरह है, इसको एक बार ध्यान से और देखिएगा। a/b है और इसके पावर माइनस का है, तो सेम वही है, इसको प्लस में करेंगे तो सेम हम लोग इसका पलट देंगे, यानी कि इसका b/a कर देंगे, ये हमारा घात प्लस हो गया। ये तो बहुत ईजी था, ऊपर जैसे बताया उसी की तरह है ये भी नियम। अब इसका 7वां नियम देख लीजिए क्या है। जैसे आपको कोई संख्या पे से m लिखा होगा इंटू b और m लिखा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस नहीं, मतलब आधार नहीं बराबर है, इसकी घातें बराबर है, तो इसको हम लोग को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो इसका जो ये आधार है उसको इसे आपस में गुणा करेंगे, ऊपर का यहाँ पे घात लिख देंगे। इसके पहले जो एक आपको बताया था उसमें था दोनों आधार बराबर थे। यहाँ पे देखिए कहाँ गया, ये देखिए, ये गुणा में था तो यहाँ पे सबकी आधार बराबर थे, इसलिए इसका घात को हम लोगों ने जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए इसका घात प्लस में है लेकिन आधार अलग अलग है, तो हम लोग आधार का गुणा करते हैं, जो पावर होती है उसी पावर को लगा देते हैं, यानी कि जो घात होता है उसी घात को हम लोग लिख देते हैं। अब इसका 8वां, इस पर एक आपको क्वेश्चन बता दें। जैसे 10 की पावर 2 है इंटू 20 की पावर 2 है, तो इसको लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे?
ये दोनों घातें सेम है तो हम इस आपस में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर जो पावर लगाते हैं दोनों का सेम है तो उसको वही लगा देंगे। इसका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 200 हो जाएगा। इसका पावर कर दीजिए, अब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 2 जा 4, 1 2 3 4, ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और नियम है उसका बताते हैं। ये लास्ट है 8 नंबर का, 8 नंबर वाला है। जैसे कोई भी संख्या ए है उसकी पावर 0 हो, यानी कोई संख्या है ए है उसकी पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। कोई भी संख्या हो, अगर जो यहाँ पे 10 है, 10 की पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहीं कहीं पे मतलब कहीं सब जगह आपको दिया रहेगा, कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और उसका पूछेगा उसका मान कितना है, तो जब इसका पावर 0 का पावर 1 होता है तो उसका मान हमेशा 0 हो मतलब 1 हो जाएगा। तो इस टाइप का आपको थोड़ा सा क्वेश्चन एक आपके बता देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा वो होगा करड़ी का। घातांक एंड करड़ी एक चैप्टर है तो उसमें का अगला होगा हम लोग का करड़ी का होगा। ये आपका घातांक का था तो इसमें का कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। टू की पावर -2, इसकी पावर मतलब इस पावर के ऊपर भी पावर है -2 का। इतने का मान आपसे पूछेगा कि क्या है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जब माइनस होगा तो उसको प्लस करेंगे। तो ये माइनस है, इसको प्लस करने के लिए हम लोग इसका पलटेंगे। इसको पलटेंगे यानी कि 1/2 हो जाएगा। फिर उसको प्लस करने के लिए इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि इसका हो जाएगा 2 की पावर 1/4 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस में करने के लिए तो उसको पलटते हैं, लेकिन जब इसको ऐसे घात रूप में लिखा रहेगा तो ये दोनों घात है तो घात का आपस में गुणा करेंगे, गुणा हो गया माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये आपका घात रूप में हो जाएगा। अब इसको प्लस में करने के लिए इसको पलटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/4। सॉरी प्लस हो जाएगा, जब इसको पलटेंगे तो प्लस हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का इस 1/2 की पावर 1/4। अगर जो मतलब आप किसी कंपटीशन में बैठते होंगे मतलब बैठे रहे होंगे तो इसमें ऑप्शन दिया रहेगा, तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है और एक ये भी दे सकता है। 1/2 दे देगा, ये √ यहाँ पे 4 लिख के दे देगा। तो ऐसे भी इसको दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, तो दोनों सही है। दोनों में से आप जो दिया रहेगा आप उसको टिक कर लीजिएगा। दूसरा भी क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, बस उसमें थोड़ा सा अलग है। 2 की पावर है -2 है, इसके पास प्लस का 2 है। वहाँ पे -2 था, यहाँ पे प्लस का 2 है। इतने का मान बताना है कि इतने का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस का चिन्ह लगा के इसको सॉल्व कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे माइनस दिया था, यहाँ पे माइनस नहीं दिया है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे। तो -2 का स्क्वायर यानी कि 2 बार उसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब हम लोग इसका उगड़ देंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, यानी कि 2 को 4 बार गुणा करके लिखेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का एक आपको भाग का बताते हैं, भाग का बताते हैं करके। यहाँ पे देखिए 2.4 है, 2.4 है इंटू 10 की पावर 3 है, ये ब्रैकेट है और यहाँ पे डिवाइड है। यहाँ पे 8 है इंटू 10 की पावर -2 है। अब इसका पूछेगा कि इतने का मान क्या होगा, तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये पॉइंट में है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू 10 की पावर 3 है तो इसको वैसे 10 की पावर 3 रहने दीजिए। अब इसको भाग है तो इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये पूरा संख्या जो अंदर का होता ही है
अंदर का पूरा पूरा संख्या ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। यहाँ पे हमने गुणा कर दिया है। जब यहाँ इसको चेंज करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, गुणे 1/10⁻² हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग घात को प्लस नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्लस में नहीं होगी, माइनस में होगा, क्योंकि हम लोग इस पूरे को भाग को गुणा बदले तो ये पूरा हो जाएगा 1/में, ऐसे हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लोग इसका और इसको काट सकते हैं। 8 × 8, इसको काटेंगे तो 0.3 आ जाएगा। 0.3 गुणे 10⁻3 गुणे। अब यहाँ पे हमारा बच्चा है 1/10⁻²। तो इस माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, यानी कि 10⁻² हो जाएगा। ये इसको 0.3 को ऐसे रहने दीजिए। देखिए दोनों का बेस सेम है तो ऊपर का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 10⁻5 हो जाएगा। जब 5 है तो हम लोग 5 को इससे ब्रेक करके लिख सकते हैं 9 × 10⁻1 × 10⁻4। हम लोग इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। 4 × 1 = 5 हो जाएगा। दोनों को अलग अलग बांट सकते हैं 5 को ही। आप ऐसे भी नहीं बांटेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि हमने इस दशमलव को हटाने के लिए इसको बांटा है। अपने मतलब ऐसे डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, गुणे 10⁻4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं। यहाँ पे 64 है, 64 के पावर 1/2 है, माइनस का है, ये माइनस है, माइनस का 32 है, माइनस का 4/5 है। अब इतने का मान क्या होगा, अब इतने का मान पूछेगा कि इतने का मान क्या होगा, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2⁶ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 6 बार गुणा कराएंगे तो 64 होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसका गुणनखंड करेंगे फिर उसी को जोड़ के लिख देंगे। ये आपका हो गया। इसके पावर माइनस का 1/2 है तो माइनस का 1/2 लिख देंगे। लेकिन देखिए 64 को हमने पलट दिया है ना, 1/में लिखा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। एक ही लाइन में हमने कर दिया, आप अलग अलग कर सकते हैं। 32 के करेंगे तो 2 की घाते 5 होगा, यानी कि 32 का गुणनखंड करेंगे तो 5 बार 2 आएगा, तो 2 को प्लस करके लिख देंगे। और ये माइनस इसको प्लस में करने के लिए यानी कि 1/में करना पड़ेगा। 1/2 की घाते 5, ये देखिए 4/5 जो है ये प्लस में हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे जैसे कि ये है तो हम लोग इसको होल का पावर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का हम लोग स्क्वायर मतलब 6 बार लिखेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि 1/6 है। इसको ऐसे पावर में लिख सकते हैं। और इसके ऊपर भी एक पावर लगा हुआ है 1/2 का, माइनस। और इसका देखिए सम है तो इसका ये जो मतलब होगा सब प्लस में हो जाएगा। माइनस, और इसका जब हम लोग पावर करेंगे तो 1/2 कर देंगे, इसके पावर में 5 कर देंगे। अब होल पावर 4/5 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए गुणा में तो ये 5 कट जाएगा, और ये 2 × 2 मतलब 2 × 2 2 × 3 6, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की घाते 4। ये देखिए दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम। यहाँ पे गुणा भाग तो कुछ है नहीं, ये माइनस है, तो माइनस में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस इसी का जितना लिखा 3 बार गुणा करेंगे, इसका 4 बार गुणा करेंगे। इसका 3 बार करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, माइनस इसका 4 बार करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। अब इसी का हम लोग एलसीएम लेते हैं, 16 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 1/16। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको इसी में एक और क्वेश्चन बताते हैं।
ये 32 है और 32 के पावर यहाँ पे माइनस का 1/2 दिया रहेगा, इतने का मान पूछेगा। ये तो सबसे इजी है, पहले आपको थोड़ा सा हार्ड बता दिया, उसको इजी बता दिया है, ये बहुत इजी वाला है। अब 32 है तो 32 को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 2 की पावर 5, इसकी घात में -1/2। ये माइनस इसको प्लस में करने के लिए करेंगे तो इसको पलट देंगे, यानी कि की घात इतना हो जाएगा, 1/2 की पावर 5 हो जाएगा। ये मतलब जो माइनस है प्लस में हो जाएगा। इसको ऊपर लिखेंगे, मतलब इन ऐसे इसको पूरे पावर के ऊपर अपने बड़ा ब्रैकेट लगा के इसको लिख देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2 की घात 2 घातें। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, यानी कि 5/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और बताएंगे।